और मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। मेरी जिंदगी तू ही है, मेरी बंदगी तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीतों के द्वारा हम सब मिलकर उस खुदा को महिमा दें। हालेलुया। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। देखना चाहूं तुझको मैं रूबरू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। देखना चाहूं तुझको मैं रूबरू, मेरी जिंदगी
मेरी
वो पूरी आत्मा में होकर उन्होंने गीत गाया, मेरा परमेश्वर तू ही है और मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरी, हालेलुया। बताइए मुझे, ये घटना कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी, तब परमेश्वर ने उनकी मदद की। क्या परमेश्वर आज भी वो काम कर सकता है? कर सकता है? क्या वो करता है? याद रखें, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो तब था वैसा वो आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये मौसम बदल जाएंगे, ये दुनिया बदल जाएगी, आपके रिश्तेदार बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएगा, आपका सच्चा मित्र बदल जाएगा, आपकी सच्ची सहेलियां बदल जाएंगी, लेकिन एक शख्स है जो कभी ना बदलेगा। उस शख्स का नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीतों को गाएं। हर चीज बदल जाएगी पर एक नाम ना बदलेगा। वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? क्या आप तैयार हैं? बोलिए हालेलुया। हर चीज बदल जाएगी, यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी,
हमारे बाल बहुत घने थे, हमारे बाल कम हो गए। हमारे 32 दांत थे, हमारे अब 16 ही दांत बचे। पहले हम 6 रोटी खाते थे, अब 2 ही खा के पेट भर जाता है। हर चीज बदल जाएगी, मगर एक चीज ना बदली थी, ना बदली है और ना बदलेगी। मगर उस चीज पर हम विश्वास नहीं कर पाते, है ना। हम सोचते रहे हमारे पास नहीं है, हम कह रहे हैं अरे चलो हमारे पास नहीं है, वो दे देगा, हमारे पास नहीं है। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम कब ना बदलेगा? जब आप हर हालात में उसको धन्यवाद करेंगे। ये नहीं कि हाँ थाली में 50 रोटी रखी है, हम कह रहे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मेरे बच्चे बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं धन्यवाद। जब नहीं पढ़ रहे तब कहो धन्यवाद प्रभु कि मैं अपने बच्चों की फीस तो दे पा रहा हूं। जाने कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते। जाने कितने ऐसे हैं जो पानी पीना चाहते हैं, पानी है मगर पानी पी नहीं पा रहे। जिनको कुत्ता काट लेता है ना और कुत्ते का इन्फेक्शन होता है, वो पानी देखकर भाग रहा है। आदमी ऐसा करता है, मैंने देखा अपनी आंखों से। हम पानी तो पी पा रहे हैं, हम पानी से तो पेट भर पा रहे ना? नहीं नहीं, हमारी थाली में 2 रोटी है, प्याज तो है ना। आजकल मैं सूखी रोटी खाती हूँ, मगर मैं वो सूखी रोटी भी बहुत खुश होकर खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने तुझे जीवन दिया है, अब तुझे जीवन खुश होके जीना है या रो के जीना है? उस जीवन को तुझे जीना है। तुझे कुड़कुड़ाते हुए जीना है या धन्यवाद करते हुए जीना है, ये तुझे डिसाइड करना है। हम धन्यवाद करेंगे तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, हम कुड़कुड़ाएंगे तो चीजें हम पर बोझ बन जाएंगी, हर चीज बदल जाएगी। कब? जब ये नाम मेरे दिल में आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस नाम की सामर्थ को देखा है। बहुत बार भैया वचन में कहते हैं खड़े हो जाओ। क्यों कहते हैं खड़े हो जाओ? उस सामर्थ को दिखाने के लिए कहते हैं खड़े हो जाओ। हम भी खड़े हैं आज इस बात को कहने के लिए। हम पौलुस सिलास बन सकते हैं, पैरों में कीले हैं। पौलुस और सिलास, पौलुस और सिलास। अरे मेरे बच्चे ने कहा आज आपने सही नाम लिया। हम पौलुस सिलास बन सकते हैं, पैरों में जख्म है, हाथों में कीले हैं, काट पे ठोके गए हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं क्या? हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात
जो मसीही लोग हैं, हमारे सामने हमारा अजीज मरा पड़ा होता है, हम उसके सामने भी ये कहते हैं प्रभु धन्यवाद कि तूने इसको आजमाइशों से बचाकर अपने पास बुला लिया। हम उस समय भी धन्यवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो उसकी इच्छा है कि हम कहाँ रहे। हर चीज में हमको क्या कहना है? धन्यवाद करना है। अगर हम धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके लायक नहीं है। हम संसार में हैं, बीमारियां हम पर आएंगी। हम संसार में हैं, रोना हमारे जीवन में आएगा। अब कोई कह रहे भाभी रो रही थी, भाभी क्यों रो रही थी? हो सकता है भाभी को खुशी के आंसू हो कि प्रभु मैं बच गई, तूने मुझे हालेलुया। हर वक्त सिर्फ एक बात कहने हैं, उसकी सिताइश करनी है। उसकी सिताइश का मतलब होता है आराधना करनी है, उसको स्तुति करनी है, उसकी बड़ाई करनी है। रोटी अगर प्याज रोटी भी रखी है तो कहना प्रभु धन्यवाद, बहुतों से बहुत है, मुझे मिला तो बहुतों के पास तो वो भी नहीं है। 36 पकवान प्लेट में है मगर नहीं खा सकते। मैं भैया लोगों के लिए बढ़िया मस्त तेल वाली सब्जी बनाती हूँ, मैं नहीं खा सकती, तो क्या मैं रू? नहीं। कल मेरी बहन ने मुझे फोन किया, मैं सबसे अच्छा धन्यवाद करती हूँ, 2 मिनट और लूंगी। मेरी बहन, सगी बहन, छोटी बहन, जिससे हमारी बातचीत लगभग कहे तो 10 साल से ज्यादा से नहीं हो रही थी, और समय ले लीजिए। क्या कारण था मुझे नहीं मालूम, ना उसकी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा, हम लोग लड़ते नहीं कभी, हम कभी नहीं लड़ते, और छोटी से तो कभी भी नहीं लड़ते, बड़ी से लड़ा करते थे जब छोटे थे तब। छोटी से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी, 10 साल से ज्यादा उसका समय था, मगर मालूम है मैं धन्यवाद कर रही थी। जब उसका फोन आया, पहले भी आया, अभी भी आया, मैं फोन करती थी, मैं मैसेज भेजती थी, मैं बर्थडे विश करती थी, मगर वो उसका देखती नहीं थी। मगर जब मेरी ये बीमारी मेरे ऊपर आई, उसका फोन आया रोते हुए मेरे पास। जानते हैं शायद ये बीमारी मेरे लिए इसलिए आई कि जो वो मेरे और मेरी बहन के बीच में एक भाई थी, शायद मेरे मरने के बाद भी खत्म ना होती, वो खत्म कर दी प्रभु ने। मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं इस चीज के लिए कल धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु तूने मेरे जीवन में मेरी बहन को मिला दिया। आज मेरी बहन मेरे से रोते हुए मेरा हाल चाल पूछती है। कल वो मुझसे कहने लगी कि जो है दुखी होकर खाना ना खाओ, उसी खाने को स्वादिष्ट बना के खाओ। मैंने कहा हाँ मैं यही करती हूँ, उसी खाने को मैं स्वादिष्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो भोजन मेरी जरूरत है। हालेलुया। क्या करना है आपको? हर हालात में आपको एक काम करना है। क्या? इसके अलावा कुछ मत करिए। जानते हैं हालात बदल जाएंगे, आपके रूठे बन जाएंगे, आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। सच बता रही हूँ, ऐसा ही होने पाएगा, और फिर आप यही कहेंगे हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है लोगों की मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के मेरे घर 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 को छू जाए। दुश्म
Thank you.
कितने बचे? बस। क्यों? क्यों? हालेलुया, वेरी गुड। एक बच्चा है जो हमेशा बड़ा ध्यान लगा के बात सुनता है। एक इधर बेटी या बैठी है जो हमेशा ध्यान लगाए। एक व्यक्ति ने एक तैयार कर लिया था। हम लोग गीत में गा रहे हैं, कर लिया तैयार है खुद को सूली पर भी। यीशु मसीह कह रहा है, जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे बोले वो मेरे राज्य में प्रवेश। जो अपनी सूली उठाकर आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उसके बाद हम आखिरी चरण में चलेंगे। जानते हैं उकाब पक्षी का नाम सुना होगा आपने? उकाब जो संसार में सबसे अनोखा एक पक्षी है, जो सबसे ऊंचाइयों पे उड़ता है। कहाँ उड़ता है? सबसे ऊंचाइयों पे उड़ता है। और वो कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाता, वो अपना शिकार अपने आप करता है। एक समय आता है जब वो बुढ़ा होने लगता है, उसके पंख गिरने लगते हैं, उसकी चोंच टूटने लगती है। वो जा करके एक गुफा के अंदर चला जाता है और अपने पंखों, अपने पैरों को के नाखूनों को पत्थर पर मार मार के तोड़ता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ता है। और फिर कुछ समय बाद उसके नए पंजे और नई चोंच उत्पन्न होती है और वो फिर उड़ता है ऊपर। मगर उसकी एक खासियत आपको नहीं पता होगी। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बच्चे को अपने पंखों के ऊपर बैठाल कर उतनी ही ऊंचाइयों पे लेके जाता है और फिर ऊंचाइयों पे पहुंचकर वो अपने पंखों को बंद कर देता है। क्या होगा अगर आप मेरे हाथों के ऊपर मेरा बच्चा बैठा हो और मैं अपने हाथों को नीचे कर दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा। जानते हैं वो क्यों ऐसा करता है? कि उसका बच्चा उड़ना सीखे उन ऊंचाइयों पर जिसके वो काबिल है। हमारा परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। वो हमें अपने पंखों के ऊपर उठाता तो है, ऊंचाइयों पर लेके जाता है और ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद में अपने पंखों को वो नीचे करता है। देखना चाहता उसका बच्चा उस पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। अगर उसका बच्चा विश्वास करेगा तो वो अपने पंखों को फैलाएगा और पंखों को उड़ना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो उकाब है वो बच्चे को छोड़कर पंख हटाकर निकल जाए। नहीं, वो उसके ऊपर मंडराता है कि अगर मेरा बच्चा कहीं पर कमजोर पड़ेगा गिरफ्त में ले लूंगा। हिम्मत क्या है तूफानों की मेरे बदन को जो छू जाए। जब मेरा जिस चिराग को रोशन खुदा करे उसको फानुस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन। हालेलुया। आप कौन है? आप वो क्षमा है जिसका तेल यीशु है, जिसकी लौ यीशु है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो। जरिए बुझने के लिए उसने आपको नहीं बुलाया। विद्या उसने तुम्हें बुझने के लिए नहीं बुलाया है, उसने तुम्हें रोशनी दिखाने के लिए बुलाया है। आज हम सब ये बात कहेंगे, हमको रोशन करने के लिए उसने बुलाया है कि हम बहुत से लोगों को रास्ता दिखा सकें। हालेलुया। कोई मुश्किल कोई आफत
धन्यवाद। ये पौलुस और सिलास के कागज थे। पौलुस और सिलास के कागज थे। इतना दर्द हुआ होगा इनको। हमें तो थोड़ा दर्द होगा कि आज प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आज उपवास नहीं रख पाएंगे, आज हम चर्च नहीं जा पाएंगे, आज हम परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे, हम सोचकर छोड़ देते हैं। मगर लिखा है पौलुस और सिलास तो बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में थे, मगर उसके बावजूद वो आराधना कर रहे थे। जानते हैं जब वो आराधना कर रहे थे तो लिखा है बंदी गृह की नींवें हिल गई। आज मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन से बंदी गृह हैं, मगर अगर आप टूट के प्रार्थना करोगे तो वो नींवें हिल जाएंगी, वो नींवें हिल जाएंगी। वो लोहे, बाइबल में लिखा है मेरे प्रेमी ने लोहे के किवाड़ों को तोड़ दिया, उसने लोहे की बेड़ियों को काट दिया और उसने पहाड़ों को चौरस रास्ते में बदल दिया। आज अगर आप टूट के प्रार्थना करोगे तो यकीन जानो कि नींवें हिलने वाली है। अपने घुटनों पर बैठकर आप उन नींवों को हिला सकते हो और नींवें हिलेंगी और नींवें हिलेंगी और शैतान घबरा के आएगा, पूछेगा ये क्या हो गया भैया, ये कैसे हो गया, इसे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इत्थे, अच्छा इत्थे यहाँ क्या हो रहा है, हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए उन तमाम मुश्किलों के लिए जो आपके घर में आज हैं, उनके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर मुश्किलें नहीं होती तो आप सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आते। आज आप सच्चे बादशाह के पास आए हैं, आज आप उस बादशाह के पास आए हैं जो आपको बहुत कुछ देने की सामर्थ रखता है। आज उन मुश्किलों के लिए धन्यवाद करिए। अगर वो मुश्किलें नहीं होती तो आज आपका जीवन पता नहीं क्या होता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा,
मैं अपनी आंखों के आंसुओं के लिए धन्यवाद कर रही हूँ। जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोना चाहते हैं मगर आंसू नहीं निकलते। मैं अपने उन इच्छाओं के लिए जो की है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करूंगी, क्योंकि पर हर इच्छा पूरी हो गई होती तो मैं तेरे पास ना आया होता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे शरीर की निर्बलताओं के लिए। अगर मेरे शरीर में निर्बलताएं नहीं होती तो प्रभु मैं तेरे निकट ना आया होता। प्रभु आज बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं मिली हैं मगर मैं धन्यवाद करूंगी। मुझे मालूम है धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला तेरे राज्य में प्रवेश करने पाएगा। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं पापा। बहुत सारी परेशानियां हैं मगर उसमें से एक ऐसी चीज है जो मेरे मन के मुताबिक है, मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा। प्रभु बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अधूरी है मगर एक इच्छा पूरी करी इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पापा। जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो बांझ हैं मगर परमेश्वर मैं आज उनके बांझपन के लिए धन्यवाद करूंगी, क्योंकि तू उनको औलाद देने वाला है। प्रभु तू उनको औलाद देगा, उनके औलाद का सुख इस साल में उनको मिलेगा। प्रभु उनके गर्भ में बीज आ रहा है, मैं उस बीज के लिए धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु, क्योंकि मालूम है जब तू करीब आएगा तो हमारा अधूरा मिट जाएगा, हमारा अधूरा मिट जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद कर रहे हैं उन दुखों के लिए जो मेरी जिंदगी में आए मगर परमेश्वर तूने टूटने नहीं दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज उस वचन के लिए धन्यवाद कर रही हूँ पिता जो आप देने वाले हैं। उस वचन को सुनकर आज मेरी आत्मा में बल आएगा, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद कर रही हूँ। मैं धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु कि आपने मेरे पति को वचन देने के लिए चुना। उनके मुंह में आज जबान है, उनके मुंह में आज शब्द है प्रभु, इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ। प्रभु धन्यवाद कर रही हूँ कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि प्रभु हम इस उत्तम स्थान पर आकर खड़े होंगे, मगर प्रभु आपने हमें खड़ा किया, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी काबिलियत नहीं प्रभु, हम में से किसी की काबिलियत नहीं, मगर परमेश्वर धन्यवाद है कि आपने हमें अपनी महिमा में बुलाया है प्रभु। वचन सुनने के लिए कान दिए हैं प्रभु, हम बहरे नहीं है प्रभु कि हम तेरे वचन को सुन ना सके, इसलिए प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं कि हमको दिमाग दिया प्रभु आपने, कि प्रभु हम दिमाग से वचन को समझ सकते हैं। हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। जाने कितने कारण ढूंढे, कितने हजारों करोड़ों कारण होंगे जो आप धन्यवाद करेंगे, और प्रभु के वचन को सुनिए जो आज आपसे आपके दिल की बात कहने जा रहा है। प्रभु हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं, वक्ता को, सुनने वालों को, और परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो आज आपके भवन में आया है, यीशु के नाम से।
मैं उन बच्चों से कहूंगी जो उधर कर रहे हैं उनको पकड़ लीजिए। आप